अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब लोग? ठीक ठाक, फटफट, मजे में, खुशबाश रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। कोहिनूर एट 9 की एक और एपिसोड के साथ, बल्कि नई सुबह के नए आगाज के साथ, डॉक्टर नबीहा अली खान के साथ प्रोग्राम लेके मैं जनाब हाजिर हूँ आपकी खिदमत में। कैसे हैं आप सब लोग? ठीक ठाक हैं, फिटफाट हैं, मजे में? सर्दियाँ अच्छी गुजर रही हैं आप लोगों की, और उम्मीद यही करती हूँ कि अच्छी गुजर रही होंगी और आप अपना बहुत ख्याल भी रख रहे होंगे। और काफ़ी लोग जो है वो इस वक्त जो है वो ज़ाहिर है मेडिसिन पे भी होंगे, क्योंकि सर्दियों का जब ये सेशन होता है, जनवरी जब स्टार्ट होता है तो ज़रा सर्दी थोड़ी सी बढ़ जाती है, लेकिन आने वाले टाइम में 15 जनवरी के बाद जो है वो इंशाल्लाह मौसम काफ़ी प्लेजेंट हो जाएगा। यहाँ तक अपना जो है वो बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए, उससे आगे जो है फिर आगे की देखी जाएगी। आज का प्रोग्राम ज़बरदस्त प्रोग्राम है। आज के प्रोग्राम में आपकी मुलाकात में करवाने जा रही हूँ एक ऐसी पाकिस्तान की नामवर पर्सनैलिटी से जिन्होंने बहुत ही काम किया है। एक्टिंग की बात कर लें, आप थिएटर की बात कर लें, आप सिंगिंग की बात कर लें, आप एज अ मॉडल उन्हें देख लें, माशाल्लाह हर लिहाज से उनकी पर्सनैलिटी जो है वो बहुत खूबसूरत शख्सियत भी हैं। और सिर्फ उनका नाम ही उनका अपना तारुफ है कि आपने जो है वो उनके बहुत सारे प्लेस भी देखे होंगे। पीटीवी से उन्होंने बहुत काम किया, बहुत अच्छा काम किया। अब भी जो है वो एक बड़े अच्छे निजी चैनल से जो है वो उनका प्ले जो है वो ऑनर भी है, और अब आने वाले कुछ नए प्रोजेक्ट्स भी हैं जिस पे काम कर रही हैं। और सबसे बड़ी बात ये कि एक्टिंग के साथ साथ ये जो उन्होंने सिंगिंग स्टार्ट की ना, तो उनकी खूबसूरत आवाज़ का जो उन्होंने जौहर दिखाए, फिर सब हैरान रह गए, दंग रह गए कि यार अच्छा इतना खूबसूरत चेहरा जो है वो इतनी खूबसूरत आवाज़ भी रखता है। मैं बात कर रही हूँ एनी तायरा की। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम एनी। वालेकुम अस्सलाम। थैंक यू नबीहा, आपने इतना सुबह इंट्रोडक्शन मेरा कर दिया और इतना अच्छा कर दिया कि मेरे लिए सारा दिन बहुत अच्छा गुजरेगा इंशाल्लाह। माशाल्लाह, आप हमारे पाकिस्तान का फख्र हैं, आप हमारे लिए जो है हमारी स्टार हैं। तो ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है और ये मेरा प्यार भी है आपके साथ, क्योंकि आप बिल्कुल मेरी बहनों जैसी भी हैं, और साथ ही हमारा जो है वो एक अलग ताल्लुक भी है, और एक मोहब्बत वाला ताल्लुक जो हमारा मीडिया का है वो तो है ही है। तो एनी, आप आजकल जो है वो क्या चल रहा है, किस पे काम कर रही हैं? माशाल्लाह आपने इतना काम किया है और अब भी जो है वो काम कर रही हैं। तो पहले आज के काम पे बात कर लेते हैं, फिर मैंने आपसे एक सवाल जो है वो पर्सनली लाजमी करना है, लेकिन पहले मैं ये सवाल करूंगी कि आजकल क्या चल रहा है? आजकल जी मेरे 2 जो प्ले हैं वो इंशाल्लाह जल्दी ही आप लोगों को देखने को मिलेंगे, क्योंकि वो हैं, अभी रिकॉर्डिंग चल रही है लेकिन कंप्लीट हो चुकी है, लेकिन कोई पता नहीं कब वैसे वो ऑनर हो जाए। और इसके अलावा आजकल मैंने प्रोडक्शन हाउस बनाया हुआ है जिसके ऊपर हम लोग एक प्रोडक्ट है उसको लॉन्च कर रहे हैं, और मुख्तलिफ शहरों में, पाकिस्तान का कोई ऐसा शहर नहीं होगा जहां भी उसको हम लॉन्च नहीं करेंगे इंशाल्लाह। हमारा वैसे आज से इब्तिदा था, लेकिन कुछ मौसम की वजह से हमें आज चेंज करना पड़ा। इंशाल्लाह जुमे वाले दिन से हमारा ये प्रोग्राम कंटिन्यू होगा, और हर 2 दिन बाद हम किसी न किसी नए शहर में होंगे और नए शहर में जाके उसको प्रमोट करेंगे। वाह वाह, क्या बात है। तो इसकी प्रमोशन में जो है वो हमें एनी तायरा नजर आएंगी, राइट? बेशक क्योंकि मैं उसकी ब्रांड एम्बेसडर भी हूँ निस्वा इंटरनेशनल की। और इंशाल्लाह आपको वो हर प्लेटफॉर्म पे नजर आएगा, और हो सकता है हम यहाँ पे भी उसके लिए एक लॉन्चिंग का प्रोग्राम रखें, और यहाँ पे भी आप सबको गिफ्ट भी दे लें। अरे वाह, क्या बात है। गिफ्ट की बात आ जाती है तो बंदा फिर सोच में खुश हो जाता है ना। गिफ्ट नहीं, हम लोगों ने रखा हुआ एक पैकेज रखा हुआ जिसमें हमने सबको, क्योंकि हमारी शोबिज में आजकल आपको पता है कि ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम हो गई है कि हम आपस में एक दूसरे को गिफ्ट देना पसंद नहीं करते। कोशिश करते हैं कि वाकफियत जहाँ कहीं है उसको वैसे ही अवेल कर लो, क्यों किसी को कुछ देना, क्यों किसी को कुछ लेना। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। हमारा भी टाइम होता है, और जिसको हम बुला रहे हैं उसका भी एक टाइम है, उसका भी एक पेट्रोल लग रहा है, उसका मेकअप है, कपड़े हैं, तो हमें हर चीज को कम से कम, अगर हम पूरा नहीं तो हाफ तो कम से कम करें, ताकि उनके दिल को ये ना लगे कि भाई हम जा रहे हैं तो क्यों फ्री जा रहे हैं। बिल्कुल सही है। तो आपने इस चीज का खास ख्याल रखा है कि आपके इर्द गिर्द के जो आर्टिस्ट है, जो कम्युनिटी है, आपके जो फ्रेंड्स हैं, वो मुस्तफीद हो इस चीज से। बेशक सही। क्योंकि हमें खुद ये बातें बहुत बॉदर करती हैं कि यार आप हमें बुला रहे हो तो आप ये सोचो कि हमारी भी गाड़ी है, पेट्रोल उसमें भी डलता है, हमारा मेकअप है, हमारी ड्रेसिंग है, जो हमने एक ड्रेस एक दफा पहन लिया फिर हम दूसरी दफा नहीं पहन सकते। बड़ा मुश्किल होता है ये जो ड्रेसिंग के मामला था ना, मुझे पता है डेली शो करना पड़ता है ना, डेली नए कपड़े पहनने पड़ते हैं और नए कपड़े भी आप जो है दोबारा रिपीट नहीं कर सकते, क्योंकि उसकी वजह ये है कि पहले होता था सिर्फ टीवी। अब ये सोशल मीडिया की वजह से अब हम लोगों ने फौरन अपलोड कर दी, फेसबुक पे चली गई, इंस्टा पे चली गई, इधर उधर चली गई, तो वो आप नहीं दोबारा पहन सकते। तो हमें हर दफा एक नया ड्रेस जरूरत पड़ती है। तो प्लीज
ہمارے جتنے بھی سننے والے ہیں دیکھنے والے ہیں ہمارے پیارے ہیں, بہت پیارے ہیں, تو پلیز ہم پہ رحم کریں. ہم بہت واقفیتوں کے فائدے دے چکے, اب نہیں. اچھا مجھے اینی بتائیے گا, اسٹارٹ کہاں سے لیا, کیسے اس فیلڈ میں آئی, اور اینی طاہرہ کیسے بن گئی؟ نبیہ, ویسے آپ یقین کیجئے کہ یہ اللہ تعالیٰ نے ہی بنایا, اور مجھے ان پہ ہی بہت زیادہ ہی بلیو ہے, کیونکہ میں ایز اے سنگر آئی, کوئی ذمہ دار گھرانے سے ہوں, کوئی لینا دینا نہیں فیلڈ سے. اچھا. اور سنگنگ کرنے کے لیے آئی, 2-4 ابھی دن ہی ہوئے ہوں گے میں نے سنگنگ سٹارٹ کی, تو مجھے پروگرام کی آفر ہوگی. میں نے کہا میں کیا کروں گی, میں نے تو کچھ ایک بڑا مشکل سے گانا یاد کیا. اچھا, آئی آپ سنگر بننے تھی؟ آئی سنگر بننے. ٹھیک ہے, سنگر بننے آئی. اس کے بعد مجھے ٹی وی سے آفر آ گئی کہ جی آپ ایک عید تماشائی کے نام, عید مہنگائی تماشائی کے نام سے ایک پلے تھا, سیریل تھا. اچھا. سوری, سیریل نہیں, ٹیلی فلم تھی 90 منٹس کی. اچھا. تو اس میں مجھے کہا گیا کہ مین رول ہے, آپ کرو گے؟ میں نے کہا نہیں, میں تو سنگر بننے آئی ہوں. تو مجھے انہوں نے کہا کہ نہیں, آپ ایک دفعہ کر کے تو دیکھو. اچھا. اس میں پھر ہمارے ساتھ جو کاسٹ تھی, اس میں مستانہ صاحب, ابو برال صاحب, اور کافی اچھی کاسٹ تھی. وہیں سے مجھے دیکھا گیا, اور مجھے تھیٹر سے آفر آ گئی کہ جی آپ تھیٹر کرو گے. میں نے کہا نہیں, میں تو سنگر بننے آئی ہوں. تو وہ پہلا پلے جو مجھے آفر ہوئی اسٹیج کی, وہ عرفان خسر صاحب کا تھا. اچھا. اور پھر وہاں سے مجھے تھیٹر کے لیے جب انہوں نے کہا, میں نے کہا جی مجھے تو ٹی وی پہ اتنا نہیں سمجھ ہے, تو میں تھیٹر کیسے کروں گی؟ تو انہوں نے کہا جی ہم آپ کو سمجھائیں گے, بتائیں گے, آپ حامی تو بھرو. میں نے کہا جی میں نہیں بھر سکتی, میرے گھر والے بہت ماریں گے مجھے. صحیح. لیکن خیر اجازت ملی, اور انہوں نے لی خود جا کے, میں نے. اچھا, زبردست. اور جب اجازت ملی پھر میں نے ریہرسلیں شروع کی. دل گھبراتا تھا, ساتھ نشو بیگم تھی, بڑے بڑے سٹار تھے. ابھی میرا خیال 7 دن بھی نہیں ہوں گے کہ میں نے وہ وہاں پہ الحمرا میں اسٹارٹ لیا, تو مجھے تماثیل سے کال آ گئی کہ جی ہمیں ایک شیری کی ضرورت ہے, تو آپ اس میں بہت پرفیکٹ بیٹھ رہے ہو. تو انہوں نے عرفان صاحب سے بات کی کہ بھی ہمیں آپ ادھر شفٹ کر دیں. انہوں نے, تو جب میں وہاں پہ گئی تو وہاں پہ میں تو پریشان ہو گئی کہ میں تو سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ میں تو سنگر بننے آئی تھی, میں کہاں کی کہاں پہنچ گئی. اس میں عثمان پیرزادہ, اسمینہ پیرزادہ جی, خالد عباس ڈار صاحب, شیبا جی, دنیا کا ہمارے پاکستان کا کوئی ایسا بڑا نام نہیں جو اس میں نہیں تھا. اور اس میں ایک نہیں تھی جو اس میں چھوٹی سی پھر رہی ہوں. تو بس ایسے ہی مجھے پھر تھیٹر والوں نے نہیں چھوڑا, تھیٹر سے ٹی وی, ٹی وی سے فلم, فلم سے پھر میں نے سوچا. سفر کیسا رہا آپ کو, ایکٹنگ کر کے کیسا لگا؟ ایک بندہ جو سنگنگ کرنے آیا ہے, اس کو سنگنگ کا پیشن ہے, اس کو بس کریز ہے کہ میں نے سنگر بننا ہے, اور اس کو ایکٹنگ میں جو ہے وہ بلاپس لا کے لایا گیا ہے ہاتھ ساتھی طور پہ کہ نہیں جی آپ نے جو ہے وہ آرٹسٹ بننا ہے, آپ جو ہے وہ ایکٹریس بنے. آپ کا چہرہ ماشاءاللہ خوبصورت, اور پھر آپ کی جو ہے پریزنٹیشن اور دوسرے آپ کی لکس بہت کاؤنٹ کرتی ہیں ایکٹنگ میں, اور پھر آپ ظاہری بات ہے کہ اچھی بات کرنے کے انداز سے پتہ چلتا ہے آپ کی اردو بہت کلیئر ہے ماشاءاللہ. تو اس حوالے سے جو ہے وہ انہوں نے آپ کو ایکٹنگ میں اسی لیے پریفرنس دی ہوگی جہاں تک میرا خیال ہے. یا تو پھر کیونکہ عرفان خسر صاحب کو جب میں نے کہا نا کہ میں نہیں کرنا چاہتی نا, کیونکہ مجھے تھیٹر کا نہیں پتا, تو انہوں نے کہا ہم کیوں ہیں, ہم سمجھائیں گے, بتائیں گے. تو تم اتنی خوبصورت ہو تو تمہارا کام سنگنگ نہیں ہے. اس وقت سنگنگ یہ سمجھی جاتی تھی کہ صرف وہ پلے بیک سنگنگ ہے, جو پیچھے گا لیا تو وہ فرنٹ پہ تو آنا نہیں. آپ کا دور تو آپ کو پتا چینج ہو چکا ہے, اب تو دکھانا پڑتا ہے, سنانا کام ہے, دکھانا زیادہ ہے. صحیح بات ہے. تو وہ پھر اس وقت میں نے بھی سوچا کہ شاید یہی صحیح کہہ رہے ہیں کہ واقعی سنگنگ جو ہے وہ اتنا بڑا پیشن نہیں ہے جو ایکٹنگ ہے. تو بس میں نے اس پہ کانسنٹریٹ شروع کر دیا. لیکن پھر اتنا کام کہ اللہ کا شکر ادا کیا کہ جتنے بھی آج یہ ہولڈنگ وغیرہ یا فلیکسیں وغیرہ جو لگتی ہیں وہ میری اس وقت سٹارٹ ہوئی, اور میں میرے سب سے زیادہ ہولڈنگ لگا کرتی تھی. بالکل صحیح. اور میرے نام سے لگا کرتی تھی کہ اینی طاہرہ بطور یہ, اینی طاہرہ بطور یہ. تو اب میں دیکھتی ہوں تو میں کہتی ہوں اچھا شکر ہے ہم نے یہ دور پہلے دیکھا ہوا ہے. صحیح بات ہے, آپ اس دور سے جو ہے وہ گزر چکے ہیں. اور یہ دور میرا خیال ہے آپ کی لائف کا سب سے, اب تک آپ اس کو مس کرتی ہوں گی اور کر رہی ہیں. آپ تو ماشاءاللہ ابھی بھی جو ہے وہ ایکٹنگ کر رہی ہیں. تو ابھی جو آپ کے پروجیکٹ ہیں وہ کیا, اس پہ کیا کام چل رہا ہے, کمپلیٹ ہو چکے ہیں یا ابھی کووڈ کی وجہ سے جو ہے وہ ان پروسیس ہیں؟ نہیں 4 میرے اس وقت پلے آن ایئر ہیں پی ٹی وی پہ. ہاں بالکل. اور اس کے علاوہ 2 جو ہیں وہ ہم کے لیے ہم کر رہے ہیں. اور اس کی بھی تقریباً
ऑलमोस्ट कंप्लीट हैं और इंशाल्लाह किसी वक्त भी वो ऑन एयर हो जाएंगे। इसके अलावा एक आज पे मेरा प्रोग्राम प्ले चल रहा है। और इसके अलावा मैंने बताया प्रोडक्शन है, मेरी अपनी वीडियोस हैं और सिंगिंग के माशाल्लाह अल्लाह पाक का शुक्र है, इतने मतलब प्रोग्राम्स हैं, इतना की काम है, क्योंकि मैं फोक को भी साथ प्रमोट कर रही हूँ। सही। और उसमें मेरा आपने अगर आपकी नजरों से नहीं गुजरा तो मेरा गेटअप माशाल्लाह बहुत लोगों को पसंद आ रहा है। जी जी मैंने देखा है, बिल्कुल बिल्कुल माशाल्लाह बहुत आपने बहुत ही माशाल्लाह लोगों को अच्छा लग रहा है। फिर मैं आपको पता है कि उसमें मेरे लिए सबसे बड़ी जो चीज थी ना वो ये थी कि आपने एक चिमटा जो है, आपने लाइव इंस्ट्रूमेंट है वो आपने उसको प्ले भी करना है, लाइव सिंगिंग भी करनी है, फिर आपका गेटअप भी है, तो आपने ऑडियंस को भी ये कैसे जहन में कैसे आया कि मुझे कुछ डिफरेंट करना चाहिए? ये मुझे फायजा ब्यूटी क्रीम वालों ने मुझे एक आप समझ ले टास्क था उनका कि उन्होंने कहा अच्छा उनको चाहिए था कि एक फीमेल ऐसी हमें मिले जो ये सारा कुछ करे। तो उन्होंने असलम से मापसा रहे, उन्होंने मुझे कहा, क्योंकि वो मुझे काफी देर से कह रहे थे कि आप हमारे साथ काम किया करो। तो मैं कह रही थी जी करूंगी। उस दिन उन्होंने मुझे जबरदस्ती कहा कि नहीं ये करना है आपने। अच्छा। मैंने कहा सर मेरी तो ये बिल्कुल फील्ड ही हटके है, मुझसे एक्टिंग करवा लें या कोई पॉप शॉप करवा लें। तो ये आप क्या मुझे नया गेटअप आप देना चाह रहे हो ना, जो मेरे बस का काम ही नहीं है। हाँ लाचा कुर्ता तो चलो हम ड्रामों में फिल्मों में पहनते ही रहते हैं, वो तो कोई इशू नहीं है, लेकिन ये अब चिमटा पहनूं और लाइव भी गाऊं और उसको बजाऊं भी, तो ये मैं कहा सर बहुत मुश्किल काम है। उन्होंने कहा नहीं मुझे पता तुम कर सकती हो। और आप बिलीव करो नबीहा, मैंने ना रात हमने कोई 12-1 बजे चिमटे की प्रैक्टिस की है। अच्छा। और सुबह 9 बजे मेरा शो था गुजरांवाला। बस ये इतनी सी प्रैक्टिस थी? इतनी प्रैक्टिस थी, कोई ये नहीं है कोई लंबा चौड़ा मुझे टाइम मिला है और मैं जी बड़े पहुंचूं, नहीं ऐसा आरिफ लोहार सबको देख लेना था, देखा वो, नहीं वो भी नहीं था टाइम, क्योंकि मैं तो एग्री नहीं थी कि मैं कैसे कर सकती हूँ। मैंने तो कभी ये इंस्ट्रूमेंट बजाया भी नहीं है, मैंने तो कभी ऐसा ख्वाबो ख्याल में भी नहीं है, लेकिन ये अल्लाह कहते हैं कि जिस पे कर्म करे वो आपके लिए रास्ते बनाते हैं। सही है। तो मैंने रात 12-1 बजे तक प्रैक्टिस की है। बिलीव मी मेरी ये बाजुओं में दर्द शुरू थी कि मैं कैसे, आप सुबह कैसे, एक डर भी होता है ना आपको, एक प्रेशर होता है कि आपने जाना है और कैसे जाके परफॉर्म करेंगे। जब मैं वहां पहुंची और मैंने जाके, तो टीम भी नई, सारा कुछ नया, तो मैंने जाके उनसे कहा कि भाई ठीक है, अब आप मेरे कहने पे मुझे ये नहीं है कि आपने बैक स्टेज मुझे बुला लेना है। नो, आप मुझे इतना मार्जिन दीजिएगा कि मुझे पब्लिक के अंदर से अच्छा मुझे बुलाइएगा। ठीक है। मुझे कहने लगे इसका क्या रीजन, मैं कि मेरे में अंदर एक कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि वो प्ले करते करते ना कि मैं उसकी बीट को समझ आप जब वो स्टेज पे जाएंगी तो कॉन्फिडेंस काफी हद तक बाहर हो चुका होगा। सही है। वो मुझे असलम से सर ने कहा कि ओके, हम जैसे आप कह रहे हो ना, तो मैंने अपने म्यूजिशियंस को कहा कि भाई जब मैं आऊंगी तो जो हमने गाना पहले गाना है उसी का रिदम आपने बजाना है। ठीक है। ये नहीं करना कि कोई और ऐसा मेरी एंट्री पे म्यूजिक बजा देना कि मैं वहां पे आऊं तो फिर चेंज करते हैं। नो, जिस पे मैंने आना उसी पे। ठीक है। आप बिलीव करो नबीहा के खुदा का ऐसा हुआ कि मैं जैसे ही हॉल में एंटर हुई हूँ और मैंने कैसा लग रहा होगा, दिल घबरा रहा था? तेज नहीं उस वक्त नहीं, जब मेरा म्यूजिक मेरे हाथ कानों में आया और मैंने अपना प्ले किया है, फिर मैं भूल गई कि ये मेरे लिए इंस्ट्रूमेंट नहीं आया। और मैं गई हूँ, बड़े आराम से वॉक करती हुई गई हूँ और पब्लिक ने क्लैप करनी शुरू की है। तो मेरा वही पे हौसला जो ना बुलंद हो गया कि बस इंशाल्लाह मैं कुछ करके उतरूंगी। सही है, सही है। और बहुत अच्छा रहा, बहुत अच्छा लोगों ने अप्रिशिएट किया, बहुत अप्रिशिएट किया। और उसके बाद मैंने कोई तकरीबन 3 साल हो गए हैं मैं फायजा ब्यूटी वालों के साथ काम कर रही हूँ। जितने भी हमारी ये बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, मैं इन सब के साथ 3 साल से मुख्तलिफ, पाकिस्तान का कोई ऐसा शहर नहीं है जहाँ पे मैंने ये परफॉर्म नहीं किया। अच्छा ये बताइएगा यानी कि ये तो आपका शौक भी है, आपका पैशन है। जब आप एक्टिंग करती हैं तो एक्टिंग भी आप कमाल करती हैं माशाल्लाह। एक्टिंग में भी आप जो है वो जो भी कैरेक्टर आपको दे दो, जिस चीज से भी रिलेटेड कैरेक्टर दे दें, आप उसमें जो है वो अपने आप को ढाल लेती हैं। इट्स मीन कि आपके अंदर एक बेहतरीन फनकार था जिसको जो है वो उस वक्त इरफान खुसट साहब ने जो है वो परख लिया था कि इसके अंदर जो है वो एक खूबसूरत तरीन जो है वो बैठी है। तो ये क्या मजा किस में आता है? सिंगिंग में तो चले आता ही आता है, एक्टिंग में कैसे एंजॉय करती हैं एक्टिंग को? जब आपको स्क्रिप्ट मिलता है ना, तो जब मैं अपना रोल देखती हूँ तो उस वक्त मेरे ये जो होते हैं ना दिमाग की चीजें शुरू हो जाती हैं कि इसको मैंने ये करना है, मैंने इसको ऐसे करना है, मेरे सामने कौन है। क्योंकि मैंने ज्यादातर काम किया है अपने सीनियर्स के साथ, जैसे सुहेल अहमद साहब हो गए, खालिद अब्बास डार साहब हो गए, इन लोगों के साथ मेरा स्टार हुआ है। तो वो एक तो मुझे वो भी उनका भी पता है कि वो किस टोन में बोलेंगे, किस टोन में मैंने उनको आगे से जवाब देना है। फिर उनके साथ मैंने थिएटर बहुत किया है, तो मुझे वो भी पता है कि कैसे मैंने उनके साथ
आंखों में आंखें थिएटर भी का अगर बंदा डालनी नहीं मार है। नहीं खाता जनाब, थिएटर ने जिसने कर लिया, और उस वक्त का थिएटर तो बहुत ज्यादा सोफिस्टिकेटेड, बहुत। जब आप लोग करते थे तो बहुत डिसेंट थिएटर हुआ करता था, बेशक। थिएटर की एक वैल्यू, एक वर्थ, एक स्टैंडर्ड हुआ करता था। आज जो थिएटर आप देखती हैं उसको आप कैसे देख रही हैं? मैं ये सोचती हूँ कि शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह हम अच्छे वक्तों में आए और अच्छा काम किया और अच्छा कुछ सीखने का भी मिला और अच्छा लोगों को दिखाया भी। हाँ। अगर आज के वक्त में आते तो शायद आज एनी ताहिरा ना होती और एक सिर्फ डांसर के नाम मेरे साथ जुड़ा होता कि एनी ताहिरा एक डांसर है, तो जो शुक्र अल्लाह ने बचा लिया। सही। अच्छा, हमने वक्त बदलता गया और थिएटर के मामलात और हालात और स्टैंडर्ड्स भी जो है वो बदलते गए। जब थिएटर स्टार्ट हुआ, आप जैसे लोगों ने, आपसे सीनियर लोगों ने जब ये थिएटर स्टार्ट किया तो उस वक्त फैमिलीज आके देखा करती थी। फैमिलीज जो है वो ड्रामास देख के खुश होते थे, लाइव आप लोगों को ऐसे देखकर जो है वो खुश होते थे, लोग आपके साथ तस्वीरें उतरवा के बड़ा फख्र महसूस करते थे, अब भी करते हैं। लेकिन वो जो एक दौर था वो दौर आज नहीं है। आज अगर थिएटर कोई जाता है तो वो अपनी फैमिली से छुप के जाता है, बता कर नहीं जाता कि मैं थिएटर जा रहा हूँ, कि मैं क्यों जा रहा हूँ। मतलब बहुत बहुत एक गैप आ गया। तो आप क्या समझती हैं, आप लोगों ने कोशिश नहीं की उस थिएटर को वापस लाने की, उस पे और मजीद काम करने की? आप तमाम सीनियर आर्टिस्टों को एक जगह एक पैनल पे इकट्ठे होना चाहिए था। आप लोगों ने इतना थिएटर किया है, इतना नाम कमाया है, आपको थिएटर ने इतना नाम दिया है, तो क्या आप लोग इस चीज को वापस नहीं ला सकते? मुझे कॉल आई है बाकायदा, गोशी खान साहब की आई, हसन मुराद साहब की आई, नसीम विकी की आई, मुझे सब ने कॉल की है कि आप वापस आओ, हमें अब डांसरों की जरूरत नहीं है, अब आर्टिस्टों की जरूरत है, तो आप वापस आएं और आके काम करें। लेकिन अब कुछ काम की नौयत ये हमारी भी अपनी इतनी चेंज हो चुकी है कि हमारे पास इतना टाइम ही नहीं है। और वैसे भी हकीकत में ये है कि जो वो डांसरों को पेमेंट दे रहे हैं वो हमें देना भी नहीं चाहते। तो मैं इस वजह से भी उनसे कतराती हूँ कि भाई जब आप डांसरों को इतनी हो तो आर्टिस्टों को इतनी पेमेंट क्यों ना दें, तो फिर आप उन्हीं से काम करवाएं। अच्छा, ये तो इस मुल्क का अलमिया शुरू से ही चलता आ रहा है ना कि आर्टिस्ट जो काम करने वाला बंदा है, एक पूरा शो जो होस्ट करता है ना, जो एक एंकर है, उसको तो इतने पैसे मिलते नहीं, लेकिन जो परफॉर्मर है वो इतने लाखों रुपए उसी शो से जो है वो ले जाता है। ये वो वाली बात है, ये वो चीजें हैं, ये हमारा वो एक हमारे दिल की कैफियत है या तकलीफ है जो हम आपके साथ जो वो शेयर कर रहे हैं। क्या आप समझते पता नहीं एंकर्स कितने अमीर होते हैं? इतने अमीर भी नहीं होते भाई, हम भी आपकी नहीं, हमारी अगर घर वालों की सपोर्ट ना हो तो हम तो कपड़े भी नहीं ले सकते। हम जो कमाते हैं हमारे कपड़ों पे लग जाता है। तो ये सारी चीजें जो है वो चल रही होती है। तो, लेकिन बात फिर वही आ जाती है कि हमने आपके लिए काम करना है, अवाम के लिए काम करना है, लोगों के लिए काम करना है। हमारी मोहब्बत जो है वो आप लोगों के साथ जो है वो जुड़ी होती है। अच्छा, ये बड़ा कॉन्सेप्ट था। यानी आपने इस फील्ड में जब आप आई, आप ये सोच के आई थी कि मैंने पैसा कमाना है? नहीं, क्योंकि शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह जब पहले दिन भी मैं अपने घर से आई थी तो ड्राइवर, गाड़ी अपनी, सारा कुछ था, तो ये सोच में भी नहीं था कि पैसा, पैसा आएगा। आज तो जो भी लड़कियां आती हैं, जो भी लोग आते हैं, उनकी पहली सोच यही होती है कि हमने पैसा कमाना है, अच्छा काम नहीं करना। वो इसीलिए तो फिर वो उनके पास पैसा तो आ जाता है लेकिन इज्जत नहीं आती है। अब हमें अल्लाह पाक का शुक्र है, लोग जहाँ पे भी अपने मिलते हैं, अपने पुराने कुलीग मिलते हैं, लोग मिलते हैं, तो वो ये कोई नहीं कहता कि हाँ जी ये कोई ऐसा करैक्टर किया या कुछ इस तरह की इनकी बैग पे कोई ऐसी बातें हैं। तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, मेरा ख्याल है पैसा तो अल्लाह पाक ने अगर मेरे नसीब में लिखा है ना तो वो आना ही आना है। तो उसके लिए मुझे जरूरी नहीं है कि मैं अपने आप को गंदा करके तो पैसा कमाऊं, तो पैसा तो अल्लाह पाक ने देना ही देना है। अच्छा, यानी सॉन्ग्स के हवाले से अगर आपकी बात कर लें, कितने वीडियोस बन चुके हैं अभी तक? आपने कितने वीडियोस पे काम किया? वीडियो तो मेरी जो मैंने पर्सनली बनाई है वो तकरीबन कोई 8-10 बन चुकी हैं, और इसके अलावा कोई मैंने जो अपने ऑडियो बनाए हैं वो तकरीबन, वो भी इससे अबा भी होंगे, डबल होंगे। अच्छा। लेकिन इसके अलावा जो हम कवर सॉन्ग करते हैं या प्रोग्राम्स में करते हैं तो वो तो माशाल्लाह बेतहाशा हैं, और वो आप जब YouTube खोलते हैं तो उसमें आपको ज़ाहिर कवर सॉन्ग भी मिलते हैं, हमारे प्रोग्राम के भी मिलते हैं, लेकिन जो मेरे अपने जाती हैं, जो मैंने अपने किए हैं, मेरी अपने, जिनको मैं कह सकती हूँ कि ये मेरे अपने हैं, वो मेरे यही कोई मार्केट में गुनगुना दे। मैं ऐसा नहीं हो सकता, देखें सारी बातें नहीं हो सकती, आप एक्ट्रेस हैं वो ठीक है, लेकिन आप सिंगर भी हैं, ये ज्यादती वाली बात हो जाएगी कुछ मैं अच्छा ना सुनूं तो। लेकिन मैं चाह रही थी कि हम इसमें अपनी मेरी वीडियो को भी दिखाया जाए। बिल्कुल दिखाएंगे, आप थोड़ा सा एक लाइन में आपको सुनाती हूँ ताकि आपको फिर उनको दिखाने में मुझे, ताकि लोगों को पता चले कि मैं स्क्रीन पे और कितनी अच्छी लगती हूँ। आप बहुत खूबसूरत लगती हैं। बिल्कुल। अभी रिसेंटली मैंने जो 2 किए हैं बाहर के मुल्कों में जाके किए हैं, और उसमें एक है ना अखियां च पावा के वे कजलावे, अखियां च तू वसदा, ए ना अखियां च पावा के वे कजलावे, अखियां च तू वसदा,
एक ये सॉन्ग है मेरा। जबरदस्त। तो फिर आपका ये कजला वाला जो सॉन्ग है कि जाहिर है आंखों में कोई बसा हुआ होगा तो काजल डालेंगे तो वो बह जाएगा। बिल्कुल, हम उनको निकालना नहीं चाहते। आपने इसमें बताया क्या है? हमने इसीलिए रखा है कि तेरे अलावा कोई नहीं आंखों में आ सकता। क्या बात है, क्या बात है। चले लेंस आ सकते हैं, वो भी इरिटेट करते हैं। ये मैं आपसे प्यार की बात करती हूँ, आप जरा सॉन्ग देख। वाह, वंडरफुल। बहुत अच्छा सॉन्ग आपने जो है वो पिक्चराइज करवाया और बहुत खूबसूरत अंदाज से। तो ये मुख्तलिफ वीडियोस जब बनाती हैं आप एनी, तो कैसा फील करती हैं? डिफरेंट गेटअप्स, डिफरेंट गाना भी है, उसकी कंपोजिशन भी समझनी है, उसको बनाना भी है, फिर खुद भी एक्ट करना है, खुद अपने गेटअप को भी खुद सोचती हैं या आपकी कोई स्पेशल जो है वो वार्डरोब डिजाइनर वगैरह भी मौजूद है? नहीं, मैं खुद सोचती हूँ, और मैं खुद, जो आप खुद सोच सकते हैं ना, वो आपको कोई और नहीं बता सकता कि मेरे पे क्या सूट कर रहा है और क्या नहीं सूट करता। दूसरा तो जाहिर है आपको ये ऑफर तो आती है कि चले जी आप ये कर लें, आप वो कर लें, लेकिन जो मैं समझ रही होती हूँ कि ये मेरे लिए बेस्ट है, मैं वो करती हूँ। वो करती है, सही सही। अच्छा यानी मुझे ये बताइएगा कि इसकी जो स्टोरी बोर्ड होता है, ये पूरी आपकी टीम है जो ये सारी चीजें जो है वो बनाते हैं, आप लोग बैठ के गाने जो है वो लिखवाती हैं? कैसे गाने आपको ज्यादा पसंद है जो चूज करती हैं? रोमांटिक सॉन्ग ज्यादा पसंद है या किस तरह के सॉन्ग्स? मैं सोच रही होती हूँ कि इस वक्त क्या चीज मार्केट में आपको नई देनी चाहिए। ठीक है, ठीक है। उसके लिए अगर इस वक्त मेरा मूड हो रहा है कि एक भंगड़ा होना चाहिए, तो मैं भंगड़े पे काम करना शुरू कर देती हूँ। मेरा दिल कर रहा है कि इस वक्त एक रोमांटिक सॉन्ग होना चाहिए कि लोग गाड़ी में चलाएं और वो मजे से चल रहा हो और लोगों को सुनने में अच्छा लग रहा हो, और साथ कोई बैठा भी हो, लॉन्ग ड्राइव हो तो कोई बैठा भी हो। ये सबसे ज्यादा जरूरी बात है। तो सॉन्ग अच्छा लगेगा। तो वो फिर उस हिसाब से भी हम सोचते हैं। फिर हम सोचते हैं कि भाई कोई ऐसा होना चाहिए जिसमें आप फनी भी हो और लोगों को ये भी लगे। तो हम हर टाइप के जो गाने होते हैं उसको करने पे अपना कोई बहुत फेवरेट आपका सॉन्ग हो जो आपको बना के उसके बाद बड़ी खुशी हुई हो और आप उसको गुनगुनाती हो? मैंने एक गाना किया था, माहिया वे माहिया पानी ना जुताइयां। अच्छा। वो मुझे ख्वाब आया था और मैंने ख्वाब में देखा, बिल्कुल ख्वाब आया, और मैंने उसमें देखा था कि मैं इसी तरह का वाइट ड्रेस पहना हुआ है और उसमें मैं इस तरह कर्टन से निकल रही हूँ और इस तरह की मेरी थीम है। वो बिलीव मी, मैंने उसी वक्त नींद में उसको रिकॉर्ड किया और फिर मैंने दूसरे दिन जब स्टूडियो गई मैंने जाके कहा जी मुझे ये वर्डिंग है, यही चाहिए और इसी तरह मैंने पिक्चराइज करवाना है। अच्छा। तो वो मुझे पहले तो सुना तो उन्होंने कहा कि ये तो मीटर में पूरा ही नहीं आ रहा। अच्छा। मैं कहा जी मीटर आए ना आए मैंने करना है इसी तरह। आपका मीटर होता नहीं होता, मेरे ख्वाब में आए ये मीटर इसी तरह ही आएगा। अच्छा, सही और है। आप यकीन करिए, अभी आप इसको वीडियो को भी देखिएगा, ये मेरी सबसे पहली सेकंड वीडियो है और ये मेरे ख्वाब की, मेरे क्या कहते हैं, तकमील है। अच्छा। तो इसमें मैंने वो था, माया वे माया वे माया पानी ना जुदाया 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 असी तेरे पीछे मर गया। ये बहुत ही, आप बिलीव करो। तो ये लिखवाया किससे? मतलब ये आपने इसके लिरिक्स वगैरह और ये सारा कुछ जो ये है तो स्टार्ट तो सारा मेरे, पूरा वीडियो मेरे ख्वाब में आई हुई थी। और आप वीडियो देखें आप, ये जो आपको स्टार्ट में नजर आ रहा है ना, ये सारा टोटल मेरे ख्वाब में था और मैंने फिर टोटल ये वीडियो आपका ख्वाब है पूरा टोटल। वाओ। और मैंने फिर उसी तरह उसको, आप समझ लें कि ख्वाब को ही हकीकत में लोगों को दिखा दिया। माया वे माया पामी ना जुदाइयां, पामी ना जुदाइयां, राइट। असी तेरे पीछे मर गया। मर गया, ऐसे पूरा पाकिस्तान ही किसी ना किसी से पीछे मर गया। और आप नबीहा यकीन कीजिए कि इस गाने ने मुझे, जैसे सबसे पहला गाना था मेरा तूंबा, सूर्या खानम जी का गाया हुआ, और उन्होंने मुझे गिफ्ट किया था। अच्छा। उस गाने ने मुझे एक पहचान दी और इस गाने ने मुझे हाइट दी। सही। तो कहते हैं कि पाक परवरदिगार, मैंने कहा ना कि हमेशा रास्ते खुद बनाते हैं। आप कुछ भी कर लें, आप एड़ी चोटी का जोर लगा ले, होना वही है जो मंजूर खुदा है। बिल्कुल। तो मैंने एक स्टेप रखा और मीडिया ने मेरी सपोर्ट की, बहुत सपोर्ट की। जब मैंने लॉन्चिंग की पहले गाने की, तूंबा की, तो सूर्या आपका आई, उन्होंने आके मुझे लोगों के सामने ये कहा कि अब ये जो भी गाना करेंगे वो मेरे साथ ड्यूट करेंगी। मैंने हाथ जोड़ दिया, मैं कहा आपका मेरा तो अभी स्टार्ट है, मैं तो कुछ नहीं कर सकती, लेकिन कभी ऐसा वक्त जरूर आएगा तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि प्लीज मेरे साथ ड्यूट करें। अभी नहीं, अभी तो मुझे कुछ सीखना है और आपके से ही सीखना है।
लेकिन आहिस्ता आहिस्ता अब आके मुझे थोड़ा सा कुछ समझ आने लग गई म्यूजिक की. सही. इंशाल्लाह अब मैं आपा से रिक्वेस्ट करूंगी कि प्लीज अब आप मेरे साथ एक छोटा सा ड्यूट करें जिसमें मैं कम रहूं आप ज्यादा रहें. सही है, बिल्कुल ठीक है. अच्छा, वैसे आपको किन जो है वो सिंगर का सॉन्ग बहुत पसंद है, क्या गुनगुनाती हैं? अक्सर औकात अपने गानों के अलावा जो है किसको ज्यादा सुनती हैं? जो दिल को लग जाए. अगर कोई आजकल एक इंडिया का सॉन्ग मेरे बड़े दिल को लगा हुआ है तो वो हर वक्त तक गुनगुनाती रहती हूँ. तो पाकिस्तानी बता दें, पाकिस्तानी चैनल पे बैठे हुए. नहीं, मैं बता रही हूँ कि वो अच्छा लग रहा है. जैसे अभी पाकिस्तान की करेंगे तो वो मुझे आजकल हमद बड़ी अच्छी लग रही है, अजरा जहार की. अच्छा. वो आजकल मैं जहाँ भी किसी शो पे जाती हूँ तो मैं अपना स्टार्ट तकरीबन वहीं से ले लेती हूँ. अच्छा. ऊंचा तेरा नाम मौला, सच्चा तेरा नाम. ऊंचा तेरा नाम मौला, सच्चा तेरा नाम. विरद करा में बैठी, विरद करा में बैठी, तेरा सुबह शाम. ऊंचा तेरा नाम मौला, सच्चा तेरा नाम. बेशक. ऊंचा तेरा नाम मौला, सच्चा तेरा नाम. वाओ. ये अजरा जी का मुझे बहुत अच्छा है और मैं कहीं भी स्टेज पे पहला अगर मुझे सबसे पहले बुलाया जाता है. अच्छा, तो आप स्टार्ट यहीं से लेती तो मैं स्टार्ट यहाँ से. सही. फिर उसके बाद एनी हमारे शो का जो फॉर्मेट है ना, हम बहुत सोशल प्रोग्राम करते हैं, मुख्तलिफ किस्म के डेली के जो है वो टॉपिक्स होते हैं जिसपे पर्सनैलिटीज को इनवाइट करते हैं. आज मुझे शो करके खुद बहुत मजा आ रहा है. अच्छा. क्योंकि मैंने बड़े दिनों से मैं अपने प्रोड्यूसर को कह रही थी कि यार हमारी कोई ऐसी पर्सनैलिटी जो सिंगिंग में कमाल रखती हो, जो अच्छी आवाज, जिनकी जो है वो अच्छा अंदाज, उनको इन्वाइट करते हैं. हम भी थोड़ा सा अपने प्रोग्राम को जो है वो इस तरफ लेके आते हैं. तो आज आपसे मिलके और आपको जो है प्रोग्राम में इनवाइट करके अच्छा लग रहा है कि चलें एक. और खास तौर पे जो सिंगर्स होते हैं वो ऐसे लाइव बहुत कम गाते हैं. उनका अपना जो है वो रिकॉर्डेड बहुत सारा सामान होता है जिसको जो है वो प्ले कर देते हैं और उस पर लिपसिंग जो है वो करना पसंद करते हैं. आजकल का जैसा मौसम चल रहा है उसमें गले खराब हैं और हमारा भी ये होता है. जैसे हम लाइव गा नहीं सकते, क्यों नहीं गा सकते कि हमारे म्यूजिशियन जब तक हमारे साथ ना हो, आपके पास एक सुर ना हो ना, तो वो आपको स्केल की समझ नहीं आ रही होती. तो लाइव वैसे बहुत मुश्किल है. और लोगों को मैंने रात भी हम एक सालगिरह पे थे, हमारे शोबिज़ की ही बंदों की थी. अच्छा. तो मैंने उनसे भी यही कहा कि प्लीज कोई ट्रैक ना चलाए, जिस किसी ने भी गाना है ना, म्यूजिशियन बैठे हैं लाइव गाए. जबरदस्त. ये क्या यार, हम आपस में भी बैठे हैं और हम ट्रैक चलाए जा रहे हैं. हमें भी पता है कि ट्रैक पे क्या होना है या हमने, तो हम आपस में कोई ट्रैक नहीं चलाएगा. लेकिन फिर भी कुछ लोग ऐसे थे जिन्होंने कहा नहीं, हम ट्रैक ही चलाएंगे, हमारा ट्रैक के बगैर गुजारा नहीं है. तो नहीं होना चाहिए. हम आपस में एक दूसरे के भेती हैं. हाँ, कोई मसला नहीं, कोई बात नहीं. लाइव गाना चाहिए बंदा जैसा गाए. बिल्कुल ऐसी है. एनी, आप जितनी अच्छी शख्सियत है माशाल्लाह, अल्लाह ताला ने आपको जितना नवाजा है, आप इसी तरह लोगों का साथ भी बहुत देती हैं. आप सोशल वर्क बहुत ज्यादा करती हैं. अल्लाह ने आपको जो दिया है आप उसमें दूसरों का हिस्सा भी रखती हैं. इस कोविड की सिचुएशन में, इस दौर में आपने लोगों की बड़ी मदद की. आपने जो है वो शोबिस के बहुत से ऐसे घर जिनका चूल्हा नहीं जल सकता था, आपने वहाँ पर जो है वो अपनी खिदमात जो है वो पेश की. तो इस हवाले से हमें थोड़ा सा बताइएगा कि ये आपके लिए कितना मुश्किल रहा, या हमेशा ऐसे ही जो है वो करती आ रही हैं, बचपन से ये आपके साथ जुड़ी है चीज़, या अब आके आपने ज़्यादा इसको जो है वो शुरू किया है? नहीं, ये बचपन से ही है, क्योंकि हम्मा जो है ज़ाहिर चुदरानी थी और कोई वैसे उनका ये नहीं होता था कि मखसूस दिन है. वो कहती होती थी क्यों कि पेट खाली हर वक्त तो नहीं रह सकता ना. सही. तो जो भी कोई जरूरतमंद आता था तो वो कभी ऐसा नहीं होता था कि वो खाली हाथ उनको भेजती थी. लेकिन कुछ दिन ऐसे होते थे जिसमें तो वो मखसूस है ना कि वो बहुत ज्यादा होता था. अच्छा. लेकिन कोई दिन ऐसा नहीं होता था कि जहाँ पे वो किसी को भी ऐसे खाली हाथ जाना पड़ता था. सही. लेकिन वही हम बचपन से देखते आ रहे थे कि रोजों में राशन बांटे जा रहे हैं, कंबल बांटे जा रहे हैं, कपड़े दिए जा रहे हैं. सही. मुहर्रम में तो मुहर्रमों में देगे नया से सारा कुछ हो रहा है. तो जब हमने जैसे होश संभाला, हमारे पे सर पे जिम्मेदारियां पड़ी, तो हमने भी वही सारा कुछ करना शुरू कर दिया. जब ये सिलसिला शुरू हुआ तो फिर हम लोगों ने एक वेलफेयर बनाई जिसमें रियाज मुनीर साहब ने इब्तदा की. अच्छा. और उन्होंने कहा कि हम क्यों ना इस तरह आर्टिस्टों का भी ख्याल करें. फिर उसमें हमने मदिया शाह जी को सदर बनाया गया. अच्छा. जुल्करनैन हैदर साहब थे, गोशी खान साहब थे, मैं उसमें फनास में थी. तो उसमें फिर ये होता था कि हम सब आपस में
کوئی یہ نہیں ہے کہ ہمیں باہر سے کوئی امداد ملتی تھی, ہم سب آپس میں پیسے جوڑتے تھے اور پھر ان لوگوں کو دیتے تھے جو بالکل آج کام نہیں ہے, تو بیچارے کوئی کام نہیں ہے تو ان کے پاس بھی کوئی کھانے کو چیز بھی نہیں ہے. اچھا. اور پھر ایسے بھی بندے ہمارے پاس آئے جو بیمار پڑے ہوئے ہیں, تو نہ وہ باہر نکل سکتے ہیں, لاک ڈاؤن ہے, کام نہیں ہے, بیماری میں ہے, تو پھر ہم لوگوں نے اپنے پاس سے جوڑ کے ان سب کو تقریباً اور کچھ نہیں تو ہم نے کوئی 400 افراد کا انتظام کیا تھا. اچھا. اور بہت اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ ہمیں بھی اس جو کہتے ہیں کار خیر میں حصہ ڈالنے کا موقع ملا. بالکل بہت بڑی نیکی ہے, بہت بڑی بات ہے. آپ جیسے اور آرٹسٹ جو ایسا دل رکھتے ہیں اور اپنے ہی آرٹسٹوں کا جو ہے وہ خیال رکھتے ہیں, میرا خیال ہے یہ بہت بڑی بات ہے. ہمارے بہت سے ایسے سفید پوش آرٹسٹ ہیں جو بیچارے نہیں کہہ سکتے, کسی سے کہتے بھی نہیں ہیں, اور آپ جیسے لوگ جب ان کا سہارا بنتے ہیں, ان کو جو ہے سپورٹ کرتے ہیں اس مشکل دور میں, تو یہ وہی والی بات ہے نا کہ اپنے گھر والی بات ہے کہ اگر کوئی دوسرا بہن بھائی جو ہے وہ نہیں اس قابل کہ وہ کچھ کر سکے تو چلیں آپ اس کی جو ہے وہ چپ کر کے جو ہے وہ ہیلپ کر دیں, نہ کہ آپ سارے جہان میں جو ہے وہ. اور میں نے آپ کی کوالٹی دیکھی ہے کہ یہ بات جو ہے وہ زیادہ لوگوں کو نہیں پتا اور آپ نے بتا کر کیا بھی نہیں, تو یہ بہت اچھی بات ہے. یہ اللہ تعالیٰ کے لیے آپ نے کیا ہے, یہ جزائے خیر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کے لیے ہے, تو یہ بہت بہترین بات ہے. نہیں, میری کوشش ہوتی ہے کہ کیونکہ میری بھی ایک روٹین ہے کہ جب روزے آتے ہیں میں نا 1 ہفتہ 2 ہفتہ پہلے ہی سب کو کال کر دیتی ہوں کہ بھائی آپ سب نے آنا ہے, آ کے اپنے اپنے جو بھی حصے کا راشن ہے لے کے جائیے, تاکہ یہ نہ ہو کہ جی روزے شروع ہو گئے تو لوگوں نے بھی روزے تو انہوں نے سٹارٹ سے رکھنے ہیں. اور اس کے بعد بھی جو لوگ مجھے کال کرتے ہیں میں کبھی کسی سے پیچھے نہیں ہٹتی. میں یہ کہتی ہوں کہ جو میرے میں توفیق ہے, میں آپ کی مدد کر سکتی ہوں, میں حاضر ہوں. میں یہ نہیں کر سکتی کہ بھی جو آپ نے, کیونکہ وہ صرف خدا کی ذات ہے جو آپ کو سب کو پورا کر سکتی ہے, ہم نہیں کر سکتے. ہم تو صرف یہ ہو سکتا ہے کہ کچھ نہ کچھ, کیونکہ ظاہر ہم نے اپنا آپ بھی دیکھنا ہے, ہم نے اپنے بہن بھائی بھی دیکھنے ہیں, دوست احباب بھی دیکھنے ہیں, دوسروں کی بھی مدد کرنی ہے, تو وہ دینے والی صرف خدا کی ذات ہے جو سب کا بھرم رکھے ہوئے ہے. تو ہم اپنوں میں سے جو کر سکتے ہیں وہ حاضر ہیں. بہت اچھی بات ہے. اچھا یہ بتائیے گا کہ آپ جیسے لوگ جو اپنے دل میں جو ہے وہ دوسروں کا درد بھی رکھتے ہیں, کہا یہ جاتا ہے, سائنس اس چیز کو مانتی ہے, سائیکولوجیکل اگر پوائنٹ آف ویو سے میں بات کر لوں تو آپ لوگوں کا لاشعوری کیفیت جو ہے وہ بڑی اسٹرانگ ہوتی ہے. آپ جو خواب میں چیزیں دیکھتے ہیں وہ بہت اسٹرانگلی آپ لوگوں کو جو ہے وہ آگے آپ کی حقیقت کی لائف میں بھی جو ہے وہ سروائیو کرتی ہوئی نظر آتی ہیں. جیسے آپ نے بتایا کہ وہ سانگ جسے آپ نے خواب میں دیکھا, خواب میں بنا اور پھر آپ نے اس کو پکچرائز کروا دیا, تو یہ جو خواب کی کیفیت آپ کے ساتھ جڑی ہے بچپن سے ہے کہ ابھی جا کر جو ہے وہ زیادہ یہ اسٹرانگ پوزیشن پر آ گئی ہے؟ یہ جب سے اماں گئی ہے نا, اماں اور ابا گئے اللہ کے پاس, تو میں سمجھتی ہوں کہ میری ماں جو ہے نا وہ میری اب بہت بڑی سپورٹر ہے. کیونکہ پہلے تو جب انسان اس دنیا میں ہوتا ہے نا تو 7 پردے جو ہوتے ہیں نا وہ چھپے ہوتے ہیں. جب آپ وہاں پہ چلے جاتے ہیں نا تو آپ کے سامنے پردے کلیئر ہو جاتے ہیں. بالکل. تو میں جب کوئی پریشان ہوتی ہوں یا مجھے لگتا ہے کہ کوئی ایسی چیز ہونے والی ہے, تو آپ بلیو کرو میری ماں آ کے مجھے پہلے بچاتی ہے اور مجھے بتاتی ہے کہ تم نے یہ کام سے بچنا ہے, یہ تمہارے لیے برا ہو جائے گا, یا وہ مجھے آ کے کوئی نہ کوئی ایسا ہنٹ دیتی ہیں. صحیح. تو میں پھر, میرا ایک دوست ہے ارشد نیازی, آپ بھی جانتے ہوں گے, ایکٹر ہیں, بہت اچھا, میں ان سے پھر بتاتی ہوں, میں کہتی ہوں اس طرح خواب میں اماں آئی ہے اور اس نے مجھے یہ کہتا ہے کہ تمہاری اماں جو نا تیری سب سے بڑی سپورٹر ہے, وہ تجھے سب سے پہلے آ کے انفارم کرتی ہیں اور تجھے یہ ہے اور یہ ہونے والا ہے. میں کہتی ہوں ہاں بس بچ جا, یہ ہونے والا, اس کو کر لے. تو وہ میں سمجھتی ہوں کہ میری ماں میرے لیے اس وقت بہت میرے لیے راستے بناتی ہے. کوئی گانا بنایا؟ نہیں, ابھی نہیں بنایا. نہیں, کیونکہ وہ جب ایک فیلنگ دل میں آتی ہے نا تو پھر وہ میرے سے کنٹرول نہیں ہوتا. اچھا. تو پھر میں نہیں کر سکتی, اس لیے. صحیح ہے, کیونکہ دل میں ہے. اور مجھے کسی نے کہا کہ جی آپ ان کے نام پہ کیا دیتی ہیں, کیوں دیتی ہیں نا, تو آپ اللہ کے نام پہ دیا کریں. میں کہ اللہ کے نام پہ تو ہم سبھی دیتے ہیں, انہی کے نام کا ہی کھاتے ہیں. بالکل. تو اگر میں اپنی ماں کے نام پہ اگر کسی کو دے دیتی ہوں تو اس میں کوئی برائی تو نہیں. نہیں ایسا ہے نا, یہ تو آپ یہاں دنیا میں رہ کے جو ہے وہ ان کے لیے وہاں ثانیہ پیدا کر رہے ہیں کہ جو بچے جن کے والدین یہاں نہیں رہے وہ اگلے جہان میں چلے گئے ہیں, تو آپ یہاں جو نیک کام کریں گے اس کا ثواب آپ کے والدین کو پہنچے گا. تو یہ تو بہت بہترین عمل کرتی ہیں. کیونکہ میری کوشش ہوتی ہے, کیونکہ میں جب سے ہوش سنبھالا ہے مجھے نہیں یاد پڑتا کہ میں نے کبھی فجر کی نماز چھوڑی ہو. ماشاءاللہ. تو میری سب سے پہلی دعا اپنی ماں باپ کے لیے ہوتی ہے, پھر اس کے بعد میں اپنے لیے کروں.
لیکن سب سے پہلے میری ماں باپ کے لیے ہوتی ہے اور پھر دنیا کے لیے ہوتی ہے کہ اللہ پاک سب پہ اپنی رحمت کا سایہ کر. کسی کی کوئی پریشانی مصیبت ہے تو پاک پروردگار اس کو دور فرما اور ان کے صدقے میں ہمیں معاف فرما دے. بالکل. تو میں کبھی یہ نہیں کہتی کہ بس اللہ جی مجھے معاف کر دے, اللہ جی بس میرے پہ کرم کر دے, نہیں, میں کہتی ہوں سب پہ مہربانی فرما, ان کے صدقے میں مجھے معاف فرما دے. تو اس وجہ سے بھی میں سوچتی ہوں کہ نہیں, اللہ تعالیٰ آپ کا یہ تار میں نے اس لیے چھیڑا ہے, یہ میں نے تار چھیڑا آپ کا, مجھے پتا تھا آپ کے اندر کی, میں نے آپ کی وہ انر کی بیوٹی نکالنے کی کوشش کی ہے. شاید میں ماہر نفسیات ہوں, میری عادت ہے لوگوں کے اندر گھسنے کی, ان کا دماغ میں سے چیزیں نکالنے کی, تو میں نے اس لیے نکالا ہے کہ یہ سوال آپ سے کوئی نہیں کرے گا. یہ آپ کے بہت انٹرویوز ہوں گے, چیزیں ہوں گی, لوگ آپ کے انر کے بارے میں آپ سے سوال نہیں کریں گے. میں ناظرین کو وہ رخ دکھانا چاہتی ہوں آرٹسٹ کا, ایک سنگر کا, کہ جسے بیٹھنے والے سامنے ٹیلی ویژن اسکرین پہ بیٹھنے والے لوگ یہ کہتے ہیں یہ تو ناچ گانا کر کے چلے جاتے ہیں, یہ تو گانے گا کے چلے جاتے ہیں, ان کی کیا لائف ہے, ان کی کیا زندگی ہے. میں نے اپنے کانوں سے ایسی آوازیں سنی ہیں. میں یہ ثابت کرنا چاہتی ہوں کہ دیکھیے یہ ہے ہمارے آرٹسٹ, یہ ہے وہ پاکستانی, یہ ہے وہ مسلمان جن کی اچھی تربیت ہوئی ہے, یہ ہمارے ملک کا سرمایہ ہے, جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول کو سب سے پہلے رکھتے ہوئے اکارڈنگ ٹو اپنے جو ہے وہ معاملات کو دیکھتے ہوئے لوگوں کی خدمت بھی کی ہے, اپنا کام بھی کیا ہے, لیکن اپنا ایک تعلق اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ جوڑ کے بھی رکھا ہوا ہے. یہ سب سے بڑی بات ہے. جب تک آپ اللہ کے ساتھ اپنے تعلق کو مضبوط نہیں کریں گے, آپ بڑے سے بڑی توپ کیوں نہ ہو, آپ کچھ نہیں کر سکتے. دنیا میں آپ صفر ہیں جب تک آپ کا تعلق جو ہے وہ اللہ کے ساتھ مضبوط نہیں ہوگا. ہم جیسا مرضی پہنیں, جیسا مرضی کھائیں, جو مرضی پرفارم کریں, لیکن جب آپ نے یہ دیکھ لینا ہے نا کہ میں نے ہمیشہ صحیح کرنا ہے اور اللہ کے راستے پہ چلنا ہے اور اللہ جس سے خوش ہو میں نے وہ کام کرنے ہیں, تو پھر آپ کے راستے آسان ہو جاتے ہیں. اور میں نے یہ چیز آپ میں دیکھی ہے. یہ میں نے کہا نا کہ یہ سب کرم اس ذات کا ہے اور کچھ بھی نہیں ہے. بالکل. اور آپ کے لیے راستے وہ خود بناتا ہے, آپ کے لیے بہتری کے راستے وہ خود چنتا ہے. جب میں نے نئی اس فیلڈ میں آئی تو میرے پڑوسی مجھ سے بات کرنا پسند نہیں کرتے تھے. وہ کہتے تھے یہ تو شوبز میں ہے. شوبز میں. تو جبکہ میں کبھی گھر سے بھی ایکسٹرا باہر نہیں نکلی, میں گیٹ تک بھی باہر نہیں جاتی ہوتی تھی. کام کیا, گھر گئے, کام سے گھر, گھر سے گھر, یہ میری روٹین ہوتی تھی. صحیح. جب آہستہ 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 انہوں نے دیکھا کہ یہ تو نہ کبھی اس نے اس طرح کی ڈریسنگ کی ہے, نہ کبھی یہ باہر کھڑی ہوتی ہے, نہ کچھ ہوتا ہے, پھر وہ لوگ میری مثالیں دینی شروع کر دی. نہیں یار, آرٹسٹ لوگ تو بہت اچھے ہوتے ہیں, یہ ہوتا ہے. میں کہتی ہوں کہ واقعی ہم آرٹسٹ بہت اچھے ہوتے ہیں, ہم کہیں سے ڈھکے چھپے نہیں ہیں. ہم جو کرتے ہیں نا دنیا کے سامنے کرتے ہیں. آج ہم بیٹھے ہیں, دنیا کو دیکھ رہی ہے ہمیں, ہم وہ کام نہیں کرتے جو ایک ساتھ پردوں میں کیا جائے اور پھر آپ شریف بن جاؤ. آپ وہ کام کریں جو دنیا کو نظر آئے. تو کم از کم آپ یہ تو نہیں کہہ سکتے میں یہاں سے جا رہی ہوں, آپ ٹائم نوٹ کر لیں جی میں اتنے بجے گھر سے نکلی ہوں, میں یہاں آئی ہوں, یہاں سے میں گھر جا رہی ہوں واپس. صحیح. تو آپ ٹائم نوٹ کر لیجئے. تو اگر آپ کو لگے کہ ہم غلط ہیں تو پھر آپ بات کیجئے. تو وہ جو سارا دن باہر پھرتے ہیں, وہ سارا دن پتہ نہیں کیا کچھ ہوتا ہے, تو وہ شریف ان کو کہہ دیتے ہیں. وہ کہیں بھی نہیں ہے, وہ کہیں بھی نہیں ہے. میں آپ کو سچ بتا رہی ہوں, جس نے اپنے طریقہ کار کو اسٹریٹ اوے رکھا, جس نے اپنے کام, اپنے گھر, اپنی فیملی کو سمیٹ کے رکھا, بس وہی ہے. ہر جگہ وہی کام کر رہے ہیں. بڑے سے بڑے آرٹسٹ کو دیکھ لیں, ان کی فیملیز ہیں, ان کے بچے ہیں, بیوی ہیں, شوہر ہیں, اپنے گھر وار میں ہیں, کام بھی کر رہے ہیں پراپر. یہ وہ دور چلا گیا جس وقت میں یہ کہتے تھے کہ یہ لڑکی شادی شدہ ہے جی, اس کو نہیں بٹھانا. ایسا بھی دور تھا کہ جی ہم جو ہے وہ شادی شدہ لوگوں کو نہیں بٹھاتے. آج ذمہ داریاں بہت ہیں. ہاں, وہ ذمہ دار لوگ ہیں, ان کی ذمہ داریاں اور ہیں, وہ ہمارا کام صحیح نہیں کر سکتے. آج دور اور ہے, آج ساری چیزیں بدل چکی ہیں. اب فیملی والے لوگ جو ہیں وہ اس فیلڈ میں آ رہے ہیں. آرٹسٹ بھی ایسے ہی ہیں, سنگر بھی ایسے ہی ہیں, اینکرز بھی ایسے ہی ہیں. ہم سب فیملی والے لوگ ہیں. ہم آپ ہی کی طرح سے جو ہے وہ رشتوں کو نبھاتے ہوئے جو ہے وہ یہاں تک پہنچتے ہیں اور آپ کے سامنے جو ہے وہ کام کرتے ہیں کہ ہمارے لیے یہ چیزیں بہت امپورٹنس رکھتی ہیں. جیسے اینی ہے, وہ ایک ایسی گھرانے سے ہیں کہ جہاں پر خواتین کو ایسے باہر نکلنے کی اجازت بھی نہیں, اور لوگ جو ہے وہ اس چیز کو معیوب بھی سمجھیں. لیکن آپ نے جو ہے وہ ثابت کر کے دکھایا ایز اے سنگر بھی, ایز این ایکٹریس بھی, کہ آپ ماشاءاللہ پاکستان کا فخر ہیں. آج لوگ آپ کا نام جو ہے وہ عزت اور احترام سے لیتے ہیں, آپ کا کام ہے. اب اینی کون سی ایسی خواہش ہے جو رہ گئی ہے کہ ابھی میں نے یہ کریکٹر نہیں کیا, مجھے یہ کریکٹر کرنا چاہیے تھا؟ نہیں, کوئی ایسا کریکٹر نہیں رہ گیا جو میں نے نہیں کیا. اور اب تو میں بتایا نا, اب تو پروڈکشن ہاؤس میں آ کے تو میں باقاعدہ یہ سوچ رہی ہوں کہ جو یہ نئے لڑکے لڑکیاں آتے ہیں اور مس یوز ہوتے ہیں, میں ان کے لیے ضرور ایک پلیٹ فارم بنایا بھی ہے اور انشاءاللہ اس کو لے کے چلوں گی بھی, تاکہ وہ ان کو پتا چلے کہ جو آتے ہیں ہمیں پیسے دے دیں, ہمارے ساتھ یہ ہے تو وہ ہے, وہ مسئلے مسائل ان کے حل کرتے ہوئے ان کو کام ملے گا. صحیح.
अब जैसे आप देखिए कि ये जो एक नई ऐप आई हुई है उसने घर पे बैठे बैठाए लोगों को स्टार भी बना दिया। हाँ सही बात है। और वो कुछ ऐसे लोग भी सामने आए कि जिनका पता चला कि यार ये क्या 2 नंबरियों के साथ कर रही हैं और या कुछ ऐसा है। हाँ, अब किसी का नाम लेके क्या हम उनको हाईलाइट करें, लेकिन असल चीज ये है कि वो गलत हैं। अगर आज हम उनको इज्जत देते हैं, उनको चैनल पे बुलाते हैं, वो गलत है। हम उनको और बढ़ावा दे रहे हैं कि ठीक है आप बहुत अच्छा काम कर रही हैं, नो 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 बहुत अच्छा काम कर रही हैं, जबकि ऐसा नहीं है। वो आप देखें तो सी वो क्या कर रही हैं, वो किसी को गंदा नहीं कर रही, खुद भी साथ हो रही हैं। आप उसको गंदा नहीं कह रहे, दूसरे को गंदा कह रहे हैं। तो मैं समझती हूँ कि ये इन चीजों से बचाने के लिए हम उनको काम देंगे और उनसे कोई ये भी नहीं है, उनसे जितना अगर हम स्टार्ट में उनको पैसे नहीं देंगे तो उनसे लेंगे भी नहीं। सही बात है। ये नहीं करेंगे कि जी आप हमें पैसे दे दें, नहीं। अगर हम उनसे ये कहेंगे ना कि हम आपको दे नहीं रहे क्योंकि हम आपको चांस दे रहे हैं तो आपसे लेंगे भी नहीं, काम देंगे आपको इंशाल्लाह। अच्छा, ये जो आपने लोगों के लिए आपने जो है वो ये प्रोडक्शन हाउस खोला है, इसमें क्या आप सिंगर्स को भी, एक्टर्स को, मॉडल्स सबको प्रमोट कर रही हैं? सबको जी। अच्छा, क्योंकि मेरा इस वक्त जो प्लान है वो ये है, क्योंकि हमने अभी लॉन्चिंग बताया आपको कर रहे हैं, साथ हमने वीडियोस भी कर रहे हैं, साथ हमने सीरियल करना है, उसके साथ हमने जितने भी लोग हमारे पास आएंगे, जाहिर है कोई फिल्म का भी अगर होगा तो हम इंशाल्लाह फिल्म भी करेंगे। अच्छा, लेकिन हमने सारे शोबे ही जो हमारे शोबिस भी होता है, हमने कोई एक्स्ट्रा शोबा तो रखना नहीं है, वही शोबे हैं जो हमारे पास आएंगे इंशाल्लाह। कमर्शियल भी होगा उसमें इंशाल्लाह, हमारे पास कोई 14 कमर्शियल भी हैं उस वक्त, और इंशाल्लाह हमने उस पे भी काम साथ शुरू करना है। सिर्फ अब ये लॉन्चिंग से फ्री होंगे तो फिर हमने कमर्शियल पे शुरू हो जाना है। तो अभी कोविड की सिचुएशन में जो है वो ये चीजें कितनी इफेक्ट हुई हैं, आप क्या समझती हैं? अभी दोबारा से काम जो है वो स्टार्ट हो गया, मीडिया इंडस्ट्री जो है वो थोड़ा सा अपग्रेड हुई है। ये आप पूरा साल ही आप देख लीजिए कि हम अगर ये साल पूरा तबाह बर्बाद ना होता, लेकिन खैर तबाह बर्बाद तो मैं नहीं कहूंगी, क्योंकि इसने हमें बहुत कुछ सबक भी दिया है। इसने हमें ये भी सिखाया है कि आप अपने लिए भी जिंदा रहो, ना कि सिर्फ भाग दौड़ में रहो। हाँ। अपने बहन भाइयों का, अपने घर वालों का भी ख्याल करो और कम अपनी आमदन में भी गुजारा करो। ये नहीं है कि पैसे के पीछे बस भागी जाओ। हाँ। पैसा कुछ नहीं है, जिंदगी है। सही। आप ये देखो कि इस पूरे साल में कोई दिन ऐसा नहीं गुजरा कि जब भी हमने देखा सुना हमारा फलां चला गया, हमारा फलां चला गया। यही चलता रहा 2020 पूरे साल में। और मैं समझती हूँ कि पूरे साल के एंड में कोई पता नहीं है, हमारी भी कल आ जाए बारी, आज आ जाए, कोई समझ नहीं, तो कोई पता नहीं है। लेकिन पूरे साल में खैर अल्लाह ने अगर जिंदगी दी है तो कोई ना कोई सोच समझ के अल्लाह ताला ने हम पे मेहरबानी की है। सही, बिल्कुल, तो वो ये सबक ही दिया है हमें कि ये जिंदगी फानी है। हाँ। कोई पता नहीं है। मैं मेरे अपने देखने वालों में, मेरे रिश्तेदारों में 10 दिन पहले निकाह हुआ है और 10 दिन बाद बारात जानी है, और 9वें दिन तेल मेहंदी वाले दिन पता चला है कि जी वो ससुर उसका फौत हो गया। क्या हुआ 9 दिन में? सिर्फ यही मसला मसाइल हुआ और वो शादी बीच में रह गई। रिश्तेदार सारे कोई डर के मारे आ नहीं रहा। लोगों के साथ जो है वो मिसहैप्स, वही ना, डर के मारे कोई आ नहीं रहा। इससे बड़ी क्या हम मुसलमानों के लिए होगी कि हम किसी के मरने पे नहीं जा सकते। किसी की खुशी, हम ही तो चलो कहते हैं ना कि खुशी रह जाए, गम ही नहीं रहनी चाहिए। सही बात। तो हम किसी के गम में भी शरीक ना हो सके, डर रहा कि नहीं हमें ना लग जाए, जबकि जो होना है वो तो घर पे बैठे भी हो जाना, कहीं ना कहीं हो जाना। और बहुत सारे लोगों को मैंने सुना है कि वो इतनी एहतियात करते रहे हैं, इतनी एहतियात की फिर भी हो गया। तो ये है खुदा, उसने कहा है कि मैं हूँ बस, इसके अलावा कुछ। ये वही वाली बात है, जिस दौर में कोविड अरूज पे था, मैं उस वक्त भी शो करती थी। मैं उस वक्त भी सुबह सवेरे घर से बाहर निकलती थी और मैंने अपना शो लाजमी करना होता था, और उस वक्त से लेके आज तक, आज भी कोविड है, बिल्कुल आज भी नहीं। अब तो हमने जो होना है वो अल्लाह की तरफ से है। अगर मौत ऐसे ही लिखी है तो ऐसे ही आनी है। बेशक। और अगर अल्लाह ने बचाना है तो फिर आपको बचा लेना है, आपको सिक्योर कर लेना है। बेशक। तो आप यकीन करें जब लोगों के साथ हम मिलते हैं ना, तो वो एक ज़ाहिर है हम लोग गर्मजोशी से मिलते हैं। मेरे ज़हन में ये नहीं होता, मुझे लोग कहते हैं आप एक स्टार हो, आप कैसे लोगों के साथ इस तरह मिलते हो, हंसते हो, ये करते हो। मैं कहती हूँ क्या मतलब है, स्टार से मैं इंसान नहीं हूँ। वो जो मेरे सामने आ रहा है वो स्टार नहीं है, वो मुझसे बड़ा स्टार है जिसको मैं मिल रही हूँ। बहुत अच्छी बात है। मैं बिल्कुल ये चीजों में, हमारे प्रोग्राम का वक्त जो है वो बिल्कुल खत्म हो गया है, तो आप कोई एक अच्छा सा सॉन्ग जो है वो हमें अपना सुना दें, गुनगुना दें यहीं पर, उसके बाद फिर हम जो है वो इजाजत लेंगे। अभी वैसे इतनी बातों में कुछ समझ में नहीं वैसे आ रहा, लेकिन कोई भी एक अच्छा सॉन्ग अभी वो सुना देती हूँ मैं आपको। कोई भांगड़ा टाइप कुछ? नहीं, वो पंजाबी सुनाती हूँ थोड़ा सा, क्योंकि माहौल भी ऐसा है। ठीक है। सजना बेलिया
पाग मेरे जागने के मैं जाग पैया, पाग मेरे जागने के मैं जाग पैया, ओ हमें जेड़ी तेरे नाल लिखी गईया सजना बेलिया। वाह। एक मेरी सोच ते ख्याल होए दोवे, एक मेरी सोच ते ख्याल होए दोवे, मेरा कुछ लगना ते नेड़े नेड़े होवे, मेरा कुछ लगना ते नेड़े नेड़े होवे, पहले सा पराई तायों दूर दूर रहिया सजना बेलिया, पाग मेरे जागने के मैं जाग पैया, पाग मेरे जागने के मैं जाग पैया। क्या बात है, सजना बेलिया और भाग और जगाने वाली बातें क्या कमाल सॉन्ग है यार। ओके एनी, थैंक यू सो मच कि आप तशरीफ लाई और आपके साथ बहुत अच्छा प्रोग्राम किया और होप कि आपने भी इंजॉय किया होगा बहुत। ठीक है नाजरीन, आपका भी बहुत शुक्रिया कि आपने आज का प्रोग्राम जो है वो कितना एंजॉय किया, मुझे जरूर बताइएगा। यूट्यूब पे भी आप कोहिनूर @9 लिखेंगे तो हमारे पुराने प्रोग्राम्स भी और नए प्रोग्राम्स भी तमाम डिटेल्स आपको जो है वो मिल जाएगी। और इसी के साथ जो है वो अभी तक के लिए जो है वो डॉक्टर नबीहा अली खान को इजाजत दें, क्योंकि कल सुबह फिर आपसे मुलाकात करनी है एक नए अंदाज से, एक नई सुबह के साथ, एक नए गेस्ट के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। और ये आपकी फरमाइश पे हमने जो है वो एनी तायरा साहिबा को जो है वो आज इन्वाइट किया था। अब और अगर आपकी कोई फरमाइश है और आप कुछ देखना चाहते हैं, किसी से मिलना चाहते हैं, तो मुझे जरूर जो है वो आप बता सकते हैं। मेरे प्रोग्राम को जब आप यूट्यूब पर जो है वो क्लिक करते हैं तो वहां पे आप कमेंट कर सकते हैं, वहां से हम आपको जरूर जो है वो इसका जवाब भी देंगे। और सोशल मीडिया पर आप फेसबुक पे भी और दूसरी साइट्स पर भी जो है वो कोहिनूर की हमारे प्रोग्राम को लाइक भी कीजिए और शेयर भी कीजिए। इसी के साथ डॉक्टर नबीहा अली खान को इजाजत दीजिए। अल्लाह निगहबान।